उसके हिसाब से वो अपनी वो निज कार्य करता, निज कर्म करता था। बड़े उत्साह से वो उल्लसित होके वो कलमे पढ़ता था, लेकिन बाबा पर उसकी श्रद्धा बहुत थी। That Rohila was behaving like a madman, eccentric man, but he had full faith in Baba. He used to recite the stanzas as per his religion with very immense pleasure. वाणी 132. वाणी हळुवार किंवा मोठी, कोणास याचा विचार पोटी, स्फुरणासवे उठाउठी, गरजत उठी हरिनाम. अपनी जो वाणी है, अपना जो आवाज है, वो मधुर है कि इरिटेटिंग है, वो इसके बारे में नहीं सोचता था वो रोहिला। वो दिल में आ गया, वो स्फूर्ति हो गई उसको कि इमीडिएटली वो भगवान का नाम लेना, अल्लाह का नाम लेना, कलमे पढ़ना चालू कर देता था। रोहिला never thought whether his pronunciation is soft or harsh. Even when Hindus pronounce wrongly, who is there to observe or correct? He used to recite on getting intuitions. Whenever he feel like he was starting chanting very harsh वाणी. निसर्ग दत्त घर घर स्वर, अल्लाह अकबर नाम गजर, कलमे पड़े आनंद निर्भर, नित्य निरंतर रोहिला. पर वो रोहिला क्या करता था, उसका आवाज ही बहुत बड़ा था पहले से, मतलब फटा हुआ आवाज बोलते हैं ना, बड़ा आवाज, ये मधुर वाणी नहीं थी, मधुर स्वर नहीं था उसका। मराठी में उसको घोघरा आवाज बोलते हैं, बड़ा आवाज बोलते हैं उसको। एक तो ऊंचा आवाज, ऊपर से वो हार्श उसका आवाज था। अल्लाह अकबर, ये जोर से वो कलमे पढ़ देता था और बड़े आनंद से, बड़े इससे वो कलमे पढ़ लेता था। उसका ये कलमे पढ़ना रात दिन हमेशा चालू रहता था। Rohila's voice was very harsh by nature. He used to shout Allahu Akbar. He used to recite the stanzas with happiness. This recitation used to be continuous every day and night and very consistent. Constantly he was doing it. जयासी हरी नामाचा कंटाळा, बाबा भीती तयाच्या विटाळा. म्हणती उगा का रोहिल्यास पिटाळा, भजनी चाळा जयाते. नो, बाबा का कहना है, जिसको भगवान का गुणगान करने, भगवान का स्तवन करने में, भगवान की स्तुति भजन गाने में इंटरेस्ट है, भगवान का भजन गुनगुनाने में इंटरेस्ट है, ऐसा रोहिला वही जात का है, वही टाइप का है, तो उसको क्यों ऑब्स्टिकल्स है, हिंड्रेंस, और उसको क्यों अड़चने पैदा करे, उसको क्यों बिना वजह हकाल देना है। जिस आदमी को हरि नाम लेने का आलस है, कंटाला यानी आलस, आलस्य करता है, बाबा उसको 4 हाथ दूर रखते हैं। अनदर सिद्धांत, जिसको हरिनाम लेने में आलस्य है, बाबा उसको 4 हाथ दूर रखते हैं। बाबा इसका विटाल यानी वो जो डिस्टेंसिंग पाते हैं ना, विटाल यानी जब वो कुछ कोई घर में मर गया, सो तक विटाल जो बाजू में मेंस्ट्रुम पीरियड में भी यूज करते हैं, वो विटाल है, वो बाजू में रखिए उसको। तो बाबा ऐसे आदमी को विटाल पालते हैं, वो नजदीक आने ही नहीं देते उनको, अपने उसको घूमने नहीं देते। हरि नाम लेने में हमें अपने आप में गर्व होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, उसका कभी भी आलस, लेजीनेस नहीं करना चाहिए उसमें।
जब भी चाहिए दिल में आएगा बाबा का भगवान का नाम लेते रहिए। बाबा यूज्ड टू से, whoever likes to sing the merits of God, who should, why one should stop him like Rohila? Why should one throw him out? Baba is to remain away from such person who has no interest in chanting God's name. He never allowed them to come near him. 135 ये बाबा का एश्योरेंस है। एक मद भक्ता यत्र गायन्ति तिष्ठे ते थेमि उन्निद्र स्थिति सत्य करावाया हे भगवत मुक्ति ऐसी प्रतीति दाविली। उन्निद्र स्थिति यानी अलर्ट नहीं, अपन जागे हुए होते हैं, जागृत अवस्था जब होती है वो उन्निद्र स्थिति। और भगवत मुक्ति भगवान का कहना, भगवान का वचन है। मद भक्ता यत्र गायन्ति ते तिष्ठे तेथे में उन्निद्र स्थिति। जब मेरे भक्त मेरा भजन गायन और जब करते हैं तब मैं बिल्कुल सजग अलर्ट वहां रहता हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ। तिष्ठे तेथे यानी मैं वहां हमेशा वेट करते रहता हूँ, उधर उधर बैठा रहता हूँ, वो जब सुनते हो उसमें आनंद लेता हूँ। ये भगवान का कहना है। जो मेरा नित्य भजन पूजन करते हैं वहां मैं जागरूक रहकर उनकी सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ, अलर्ट रहता हूँ। ये भगवान की सत्यवाणी है। और वो सत्य में लाने के लिए, वो प्रचिति दिखाने के लिए साईं भगवंत ने अनुभूति दी है। साईं भगवंत ने ये लीला रचाई है एक्चुअली। अभी सही मानों में रोहिला का वो जो वर्णन किया है, रोहिला उसकी बाइल और गरगुशी और वो इधर आती है उधर आती है, उसका परामर्श इसमें लिया हुआ है पूरा आते 2-3 स्टैंजा में। Wherever or whenever devotees chant my name and worship me, I am always present there to serve them. To impress this God's assurance, Baba has given these experiences, spiritual experience. ओले कोरडे मागुनी खाईल, ना तरी उपाशी ही राहील, तयार रोईल्याशी कैची बाईल, उठून जाईल बाबांशी। अरे जो खुद ही भिक्षा मांग के खाता है, जो खुद ही फकीरी वृत्ति का है वो रोहिला, वो कभी मिला तो खाता है, नहीं मिला तो ऐसे ही भूखे पेट सो जाता है या भूखे पेट रह जाता है। उसको कहाँ से उसकी औरत आएगी, कहाँ उसको औरत रहेगी, कैसा उसका संसार रहेगा, उसको कहाँ से बाल बच्चे रहेंगे। और अगर वो नहीं है उसकी औरत, तो वो कहाँ बाबा के पास जाने के लिए कोशिश करेगी। ये हजम नहीं होती है स्टोरी, है ना। Whatever food Rohila was getting on begging, he used to eat it. Otherwise, he used to bear the fast. How such Rohila can have a wife and his family? Rohila kafallak penniless. Rohila kafallak didki sabari. Didki, a denomination of coin that time. कैसे लग्न कैची नारी, बाबा बाल ब्रह्मचारी, कथा ही सारी माई कहा। दिड़की यानी ये जो पैसे आ गए ना, उसके पहले आना, रुपया आना, उसका जो डिनोमिनेशन होता है था, उसका एक आना के 4 भाग, यानी 6 पैसे का एक आना होता था। 1.5 पैसे का एक दिड़की रहता था, तो एक छोटा सा, वो ऐसे 4 दिड़की रहेंगे तो एक आना बनता था वो बाबा के जमाने में। वो रोहिला पेनीलेस है, पैसा नहीं है, मनीलेस है, वो एक
एक आने का चौथा हिस्सा यानी 1.5 की वो भी उसके पास नहीं है, वो कैसा शादी करेगा? उसको कहाँ से वाइफ आएगी? और बाबा तो बाल ब्रह्मचारी है। बाबा को तो कोई नजदीक आने की कोई सी हिम्मत है? आग लग के भस्म हो जाएगा उनके यौगिक पावर से। तो ये जो कथा है, आखिर में उन्होंने कहा है कथा ही सारी माइक। ये तो कथा क्या है हुई है, ये तो बाबा ने रचाई हुई ये लीला है, माया से क्रिएट की हुई ये लीला है। ऐसे प्रैक्टिकली हो नहीं सकती है। Rohila was very poor, not having even a penny. How could he marry and have a wife? Baba was bachelor and state of pure consciousness. How such person will be having an attachment with to a lady, or lady will try to impress Baba on this? All the stories, what imaginary. This is created out of imagination, illusion. है ना? Stanza 138. करीना का कंठशोष, बाबांशी कलम्यांचा संतोष, ऐकत राहतील अहर्निश निद्राते विषतया पुढे. वो कितने भी बड़े ऊंचे स्वरों में वो गाता था, वो उसका गला सूख जाता था। बड़े बड़े इसमें बड़े ही अगली स्वर में, हार्श वर्ड में वो क्या बोलते हैं वो कलमे पढ़ता था। उसको ये करता तो भी उसके कर ये जो करना कर्कश आवाज है, जो अनबिरेबल जो उसका साउंड था, उसके ऊपर बाबा ध्यान नहीं देते थे। बाबा वो जो पढ़ता है, जो कलमे पढ़ता है, उसके ऊपर ध्यान पड़ते थे, और वो सुन के बाबा समाधान उनको मिलता था। वो बड़े ध्यान से वो जो कलमे पढ़ता था, वो बाबा सुनते रहते थे। बाबा वो कलमे पढ़ने में इतने तल्लीन हो जाते थे कि नींद यानी सामने नींद जहर के समान लगे। निद्राते विष तया पुड़े, निद्रा आपको जहर के समान लगे बाबा को, ऐसा वो इतने लक्ष्य केंद्रित करके वो सुनते थे। Baba used to get satisfaction by listening to those stanzas, kalma. At whatever pitch he used to shout, Baba used to hate sleeping and used to get absorbed in his singing. कोठे कलम्यांची प्रबोधवाणी, कोठे ग्रामस्थांची पोकळ गाराणी, तयाशी आनावया ठिकाणी बतावणी ही बाबांची. बतावणी यानी a scene, a temporary created scene. ड्रामा में एक सीन होता है, पिक्चर में एक सीन होता है, दैट सीन. कोठे कलम्यांची प्रबोधवाणी, अभी कलमा कुरान पाक में लिखे हुए कलम, और ये जो रेसिडेंट्स है जो they were getting affected because of the harsh tone of that रोहिला, वो वो तो उसके मामले पर बड़ फिजूल है। इसके सामने कलमा पढ़ने का जो आनंद है, कलमा सुनने का जो आनंद है, उसके सामने ये लोगों ने की हुई कंप्लेन, ये तो कुछ बहुत मामूली और फिजूल है। वो उनको जगह पर लाने के लिए बाबा ने ये इमेजिनरी सीन किया हुआ है। वो जो कलमे पढ़ता था, उनका उसमें से जो यथार्थ ज्ञान मिलता था, ब्रह्म ज्ञान, ग्रामस्थ जो है, वो जो वहाँ के शिरडी के जो रेसिडेंट्स है, उनके जो कंप्लेंट्स है, वो बाबा को बहुत फिजूल लगती थी। वो ग्रामस्थों की विचारधारा ठिकाने में लाने के लिए बाबा ने ये घटना रचाई है, ये लीला रचाई है। On listening to real knowledge through these stanzas, kalmas,
Baba used to fill complaints of villagers as vague. Baba had made this arrangement just to put villagers in right path. Stanza 140. हाची अभिप्राय येणे रीती बाबांनी सकळा दाविली प्रतीती रोहिल्याची आवडे मद संगती नामी प्रीति तया ते. क्या बोले बाबा, ये रोहिले का जो सहवास है मुझे बहुत पसंद है, मुझे भाता है, आई लाइक इट. वो जो नामस्मरण करता है उसमें मुझे समाधान मिलता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ. ये सब लोग औरों को दिखाने के लिए ही बाबा ने ये प्रतीति, ये अनुभूति दिखाई है. यही बाबा का ये लीला के पीछे, वाला ये लीला दर्शाने के पीछे का हेतु है, प्रयोजन है ना. I like contacts with Rohila. I get immense satisfaction in his chanting. Baba has given this experience to all by these means. Drushya, Drushta, Darshana. Just listen to this. Just such kind of things will come ahead. दृश्य, दृष्टा, दर्शन अवघेची जया चैतन्य घन असो तो असो ब्राह्मण व पठान सम समान दोगे ही. दृष्टा यानी देखने वाला. तो कौन सी भी क्रिया होती है ना, कौन सी कृति है, उसको त्रिपुटी बोलते हैं. आगे चल के बहुत बार ये आएगा. एक क्रिया पूरी होने के लिए उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं. जैसे हम देखने की क्रिया करते हैं तो क्या देखते हैं, वो जो नजारा है वो है दृश्य. दृष्टा यानी देखने वाला. और क्या देख रहा है, वो देखने की क्रिया कर रहा है, वो दर्शन ले रहा है उसका, यानी देखने की क्रिया. दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये 3 चीजें तो देखने की क्रिया करने में मिनिमम 3 एलिमेंट्स तो लगते ही है. अब बाबा स्वयं तो चैतन्य घन है. उसमें ब्राह्मण हो या पठान हो, दोनों को भी समसमान है उनके सामने. ये जो तीनों घटनाएं हैं एक क्रिया में समाई हुई होती है. वो दिखती नहीं, वो अलग अलग दिखती नहीं, लेकिन वो 3 एलिमेंट्स होते हैं. इसी तरह ये तीनों क्रिया एक ही लगती है. बाबा को तो ये चैतन्य घन स्वरूप है. बाबा वो परमेश्वरी अवतार है. तो उसमें रोहिला अलग है, ब्राह्मण अलग है, हिंदू अलग है, यवन अलग है, ऐसा तो भेदभाव बाबा के पास है ही नहीं. दोनों भी समान है. रैदर ये डिफरेंशिएशन उनके दिमाग में ही नहीं आता. अब दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है. दिस सीन, the seer and the seeing are all the same. All the 3 are different versions of God. Baba believed in this, and hence, for him, whether one is Brahmin or Pathan, they were in the same platform. They were in the same level. एकदा माध्यान्नी आरती झाली, मंडळी स्वस्थानी जावया परतली, बाबांच्या मुखावाटे जी निघाली, मधुर वचनावली ती ऐका. एक बार दोपहर की आरती हो गई, 12 बजे जो आरती होती थी, सब लोग अपने घर जाने लगे. तो बाबा के मुख से जो वाणी निकली, वो जो मधुर वचनावली निकली, वो आप सुनिए. वो मधुर वाणी जो वेद वाक्य, बाबा की वाणी बोले तो वेद वाक्य, वो आप सुन लीजिए. One day after afternoon worship, when everybody started going home, Baba advised his devotees, please listen. कुठेही असा काहीही करा, एवढे पूर्ण सदैव स्मरा, की तुमच्या इत्थंभत कृतीच्या खबरा मज निरंतरा लागती. प्लीज बिअर इन माइंड.
वेरी कॉशियस है ये कॉशन है सबको। बाबा कह रहे थे कि आप ये कौन से भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप कहीं भी रहो, लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि आप जो बोलते हैं, आप जो करते हैं, जो आचरण करते हैं, जो कृति करते हैं, वो हर एक आपकी डीड्स, वेदर इट इज बैड डीड और गुड डीड, उसकी खबर मुझे रहती है। और वो कॉन्स्टेंटली मेरे पास जैसे एक परमानेंट लिंक है, मेरे पास इंटरनेट लिंक, वो मेरे पास इंस्टेंटली पहुंच जाती है। तो मैं वहां नहीं हूं तो चलो बाबा नहीं देख रहे, कुछ भी करूं, ये नहीं। मैं हमेशा निरंतर आपसे जुड़ा हुआ हूं। आप कौन से भी पार्ट में रहो, किधर भी रहो, कहीं भी रहो, आई एम ऑलवेज वॉचिंग यू। Always remember, I get full information about your talk, work, behavior, be whatever you are in this world, or be wherever you are in this world. मुझे खबर रहती है। एने निदर्शित ऐसा जोमी, तोच मी सर्वांच्या अंतर्यामी, तोच मी हृदयस्थ सर्वगामी, असो मी स्वामी सकळांचा, असे मी स्वामी सकळांचा, स्वामी यानी मालिक, प्रमुख, श्रेष्ठ, सबका मालिक। ऐसा जो मैं हूं, तुम सब लोगों की खबर इंस्टेंटली रखता हूं, वही मैं आपके अंतर्याम में, आपके अंतरकरण में भी मैं बसा हुआ हूं। मैं आपके हृदय के अंदर बसा हुआ हूँ, और मैं सब जगह हूँ, सब सब प्राणी मात्र के हृदय के अंदर मैं, मेरा निरंतर बसती रहती है, और मैं सबका स्वामी हूँ। सो आपका स्वामी यानी आपके अंतःकरण में जब बैठता हूँ, सो आई एम द होल डिस्क्रिएटर। मेरे डिस्क्रिएशन से सब कुछ होता है। व्हाट लिबर्टी यू हैव गॉट इज use your mental consciousness, balance consciousness, सत असत विवेक बुद्धि। तो मैं आपके अंतःकरण में ही बैठा हूँ, है ना। जो मंदिर में है वही अंतर में है। तो हमेशा ये याद रखिए। ऐसा जो मैं आपके एक्सपीरियंस में आ रहा हूँ, सबके निदर्शन में, सबके दर्शन में आता हूँ, सबके अनुभूति में आता हूँ, वो सबके अंतरंग में वास करने वाला वो मैं ही हूँ। मैं सर्वभूत मात्र के, प्राणी मात्र के हृदय में बसा हुआ जो परमात्मा है, परमेश्वर, वो हूँ। सर्व का, सबका रक्षण व रखवाला हूँ, प्रमुख हूँ, मालिक हूँ, वो सब मैं ही हूँ। What you experience or get indications, intuitions, realizations, and I stay in your heart. It's me only. I am the God sitting in the heart of all beings. I am the protector, the chief, and the owner. 145 भूती सबाह्य अभ्यंतरी भरुणी उरलो मी चराचरी, हे सकळ सूत्र ईश्वरी, सूत्रधारी मी तयाचा। सबाह्य अभ्यंतरी, यानी सृष्टि के अंतरंग के अंदर, वो बाह्य रंग में भी, आपके अंतरंग में भी और बाह्य रंग में भी, चर अचर, जो सजीव और निर्जीव है, वो दोनों जगत में। जिसमें चैतन्य नहीं है उसमें भी मैं ही भरा हूं, जिसमें चैतन्य है उसमें भी मैं ही हूं। मैं सर्वभूत मात्र में विराजमान हूं। इस सृष्टि के हर एक स्वरूप में, अलग अलग रूपों में मैं ही सजा हुआ हूं, मैं ही बसा हुआ हूं। ये जड़ चेतन सृष्टि जो है, उसमें मैं ही भरा हूं, मैं ही इसका सूत्रधार हूं। ये जो जो सृष्टि रचयिता है वो चलाना जानते हैं, तो वो चलाने वाला मैं ही हूं। मी सकळ भूतांची माता,
सॉरी 145 पढ़ लेता हूँ। आई एम प्रेजेंट इन ऑल बीइंग्स, I am presenting in all form of universe. I am the controller of this universe and I am a creator of this universe. मी सकळ भूतांची माता, मी त्रिगुणांची साम्यावस्था। हाँ, अब ये त्रिगुण समझ लीजिए। मी सकळ भूतांची माता, मी त्रिगुणांची साम्यावस्था, मीची सकलेंद्रिय प्रवर्ता, करता धरता संहर्ता। अभी त्रिगुण कौन है? हर एक प्राणी मात्र 3 गुणों से भरा हुआ होता है, रज, तम और सत्व। इसका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे आते रहेगा, लेकिन ये डेफिनेशन हमेशा याद रखिए। त्रिगुण, हर एक प्राणी मात्र में ये 3 गुण होते हैं, रज, तम और सत्व। धर्ता यानी उनका आधार देने वाला, आश्रय देने वाला। ये सर्व प्राणी मात्रों मेरे से निर्माण हुए हैं। प्राणी मात्र मैं ही उनकी जननी हूँ। रज, तम, सत्व ये गुणों की निर्मिति मुझे सी हुई है। मैं भूत मात्र के सब इंद्रियों को इंस्पायर करने वाला मैं ही हूँ, उनको कार्यान्वित करने वाला मैं ही हूँ, उनसे काम करा के लेने वाला करने वाला भी मैं हूँ, उनको कार्य को प्रेरित करने के लिए उनको कर्ता और उनका जो आश्रय देने वाला और उनका प्रोटेक्ट करने वाला मैं ही हूँ। क्या बाबा ने अपना स्वरूप बस तदरी लग जाती तो ऐसे बोल देते थे कि अपनी खुद की पहचान बता देते थे। आई एम द ओरिजिन ऑफ ऑल बीइंग्स। त्रिगुणास रजत तम सत्व आर जनरेटेड फ्रॉम मी to initiate all being to do something, to make them work, to doer the grower is me only. लक्ष लावी जो मजकडे, नाही तयासी कैचे ही साकडे, तोची माझा जय विसर पडे, माया कुरडे उडवीत। जो मुझ पर मेरी तरफ मेरी ओर ध्यान देता है, मेरा ध्यान करता है, मेरे बारे में चिंतन करता है, मनन करता है, उसको किस तरह का भी कुछ भी आपत्ति नहीं आती है, अपाय नहीं होते हैं। उसको उसके ऊपर किस तरह की कोई संकट, आपत्ति, विपदा आ नहीं सकती। जब उसको जब मुझे भूल जाता है, जब वो भूल जाता है, तब वो प्रकृति है ना, ये माया, ये सृष्टि, ये संसार, उसको फिर फटकारे लगाती है, कोरडे उड़वीत आते, यानी वो चाबुक होता है ना हाथ में, हंटर, वो फटके वो माया देने चालू कर देती है, सृष्टि वो चालू कर देती है उसको, क्योंकि वो उसके घेरे में आ जाता है। जब तक वो मेरा ध्यान करता है, माया उसको नहीं हाथ लगाती है। हम तो माया में जीते हैं, मोह माया से घिरे हुए हैं, गृहस्थाश्रमी है, सब प्रकृति के अंदर ही जीते हैं। एक याद रखना, प्रकृति के अंदर जीना है वो तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति करना यानी क्या? अभी प्रकृति के दायरे में रहकर उसकी जितनी भी क्या बोलते हैं, नियमों का पालन कर हमें भगवान के नियमों के अनुसार चलना है, यही तो भक्ति है। प्रकृति हमें कुछ भी करने में मजबूर कर देगी। प्रकृति में कोई इष्ट अनिष्ट वगैरह उसके पास कुछ भी नहीं है, हित अनहित उसके पास नहीं है, लेकिन भगवान के पास। तो हमें क्या करना है? रहना तो प्रकृति के कंट्रोल एरिया के अंदर है, लेकिन बिहेवियर, आचरण और सत बुद्धि जागरूक रहना है भगवान के नियमों के अनुसार, और उसी वक्त उतना ही करना है जितना भगवान के नियम परमिशन देते हैं। प्रकृति आपको झूठ बोलने में मजबूर करेगी, चोरी डकैती करने में मजबूर करेगी, खून खराबा करने में मजबूर करेगी, झूठ बोलने में मजबूर करेगी,
लेकिन जब वो ऐसी स्थिति पैदा करती है प्रकृति, तब हमें क्या करना है? भगवान के नियमों के अनुसार चलना है। और आप कभी भी प्रकृति के शिकंजे में नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि प्रकृति सब जान लेती है, ये मेरा शिकंजे में नहीं आता है, मेरे ट्रैप में नहीं आ रहा है, ये भगवान का बंदा है। तो आपके जो पापों के जो माउंटेन्स खड़े होते हैं ना, वो स्टॉप हो जाता है इमीडिएटली उधर, क्योंकि आप भगवान को स्मर के हर कृति करते हैं। 147 हम पढ़ रहे हैं अभी। The devotee who thinks of me, meditates on me, is never harmed. He has no difficulties in life. But when he forgets me, the Maya, that illusion, troubles him and beat him with the hunter. कोड़े लगाती है उसको। दृश्य जात है मत स्वरूप, जो भी ये दिखता है ये मेरा ही स्वरूप है। दृश्य जात है मत स्वरूप, कीड़ मुंगी रंक भूप, ये हे स्थिर जंगम विश्व अमूप, हे ची निज रूप बाबांचे। बाबा का स्वरूप कौन सा है? ये सब अपने दृष्टि में जो पड़ता है, जो हमें दिखता है, जो स्थावर और जंगम है, जो हलचल करने वाली सचेतन हर एक चीज और स्थिर चीज, जड़ चीज, ये सब बाबा ही है। हमें जो दिखने वाली हर एक चीज बाबा का एक रूप है, भले वो इंसेक्ट कीड़ा क्यों नहीं होता है, चींटी क्यों नहीं होती है, गरीब या श्रीमंत, राजा और रंग, चल अचल, जंगम, स्थावर, चर अचर, सब कौन है? बाबा के ही स्वरूप है। कौन है ये? बाबा के ही स्वरूप है। इतना सब जो बाबा ने कहा, ये बहुत अलर्टिंग है। हमें बाबा का स्वरूप जानने में विचार करने को लगाता है। और आप, ये बाबा ने कहा है, यही सच्चा स्वरूप है बाबा का। इस पे हमेशा ध्यान रखना। बाबा देखते नहीं, जाने दो, सामने नहीं है, तो हॉल में लगा है ना उनका सर्विस, वो तो देख रहे, चलो अपन किचन में जाके। बाबा की दृष्टि चारों तरफ है। Whatever you are seeing, the movable and immovable, worms, ants, king, poor, all are Baba's versions only. कायम मौजेचा हा इशारा, भेद नाही संता ईश्वरा, अभेद रूपे चराचरा, विश्व उद्धारा अवतार। क्यों आया है बाबा? सुन लीजिए। ऊपर जो बाबा ने जो कहा फ्यू स्टैंजास में, वो सत्य वचन सुनकर बाबा के ये स्वरूप का सही में मुझे आश्चर्य हुआ, कुतूहल लगा और मुझे बहुत आनंद हुआ। संत और ईश्वर, इनमें कोई भी भेद नहीं है, वो भिन्न नहीं है दोनों। ये चराचर में हर एक रूप जो है, ये ईश्वर का ही स्वरूप है। और ये विश्व के उद्धार के लिए, ईश्वर के ये सब विश्व के उद्धार के लिए ईश्वर संत रूप में अवतार लेते हैं। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। कौन है बाबा? आप संत बोलो, ईश्वरी है। गुरु बोलो, ईश्वरी ही है ना? After listening to Baba's real nature or real swaroop, everybody became happy. There is no difference in saint and God. Everything in this universe is a version of God. For betterment of this universe, God takes birth as a saint. हमेशा याद रखिए। होने जरी गुरुपदी लीन, 150, होने जरी गुरुपदी लीन, तेने करावे गुरु गुण गायन,
अथवा करावे गुरु कथा कीर्तन अथवा श्रवण भक्ति ने। गुरु के चरणों में विनम्र भाव से लीन होकर, नतमस्तक होकर, और अगर शरण जाना चाहिए, और गुरु को शरण जाना होगा तो गुरु की स्तुति, गुरु का भजन, गुरु का महिमा, इनका गुणगान, गुरु वर्णन, गुरु कथा, गुरु कीर्तन, गुरु कथा सार, गुरु पाठ, ये सब होना चाहिए और ये सुनना चाहिए। अगर आप कीर्तन यानी बोलने के लायक हो तो बोलना चाहिए। यही भगवान के नजदीक जाने का एक बहुत सुनहरा मार्ग है और आसान है ना। If one wants to be humble or to Guru, surrenders to Guru, he should listen to Guru's merits, sings and listen to his stories. साधके ऐसे करावे श्रवण, 151 स्टैंजा। साधके ऐसे करावे श्रवण, श्रोता श्राव्य जाई विरोण, प्रकट होइल चैतन्य घन, मन उन्मन पावेल। क्या होगा ये? गुरु की कथाएं सुनकर, गुरु की लीलाएं सुनकर, गुरु का गुणगान सुनकर, गुरु के भजन सुनकर, गुरु की कथा सुनकर क्या होता है? जो साधक होता है, जो भक्त होता है, वो गुरु गुणों का, गुरु की कथाओं का तल्लीन होकर, लक्ष्य केंद्रित कर कर, बिल्कुल एक कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन से अगर वो सुनता है तो अपने आप को लीलाओं में खो देता है। खो देता है तो होता क्या है? श्रोता श्रवण और जो श्राव्य है, जो सुनने का जो सब्जेक्ट है, ये सब एक रूप हो जाते हैं। श्रोता श्राव्य श्रवण एक हो जाते हैं। हम अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, इमर्ज कर देते हैं श्रवण में। ऐसी लगन लग जाती है। वो ये विषय जो है, सुनने का विषय नहीं, श्राव्य, श्रोतागण और जो श्रवण करना, ये शक्ति एक दूसरे में इतनी घुल मिल जाती है कि ये एक लगता है। ये जो अवस्था होती है ना, वही अवस्था बोलते हैं उन्मनी अवस्था, ए लेवल ऑफ हायर स्टेट। और उस वक्त चैतन्य घन प्रकटते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को, अपना अस्तित्व भूल जाते हैं भगवान की लीलाओं में। तो भगवान सब प्रकट होते हैं। साईं भगवान, वो चैतन्य घन परमेश्वर आपकी सहायता के लिए सामने आते हैं। आपका उद्धार किस मार्ग से होना है वो बराबर करते हैं। कितनी अच्छी बात है नहीं? The devotee should listen his stories, his poems, his rachnas, lyrics, in such a way that stories or lyrics and the literature, the listener becomes one. The story, poem, listener becomes one. The listener and the stories should get absorbed with each other. Then only one reaches transcendental stage and realizing God. Transcendental stage. वो उन्मुनी अवस्था जो उसको बोलते हैं, है ना, तुरीय अवस्था, उसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। And they realize the God. मिरेकल्स और ये जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। आप थोड़ा ध्यान लगा, वो दौड़े दौड़े आएंगे, बोलते हैं ना, वो सही है। आस्था जरी गर्क संसारी, पडली संत कथा कानावरी, यत्न न करिता तिळभरी, कल्याणकारी इति स्वभावे। ये हम संसार के त्रिताप से हम जो घिरे हुए हैं, अब फिर से मत पूछिएगा वो त्रिताप कौन से। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। ये जो त्रितापों से घिरे हुए हम, ये संसार से, दृष्टि से, ये मोह माया से, इल्यूजन से घिरे हुए हम,
हमारे कानों पर ये संत कथाएं सिर्फ आ गई, हमने कहीं भी कोशिश को न करते हुए भी अगर वो आ गई, अनायासे वो कल्याणकारक होती है, कल्याणप्रद होती है। When involved in family affairs, if one casually hears the stories of saints, even though they are beneficial. मगती भक्ती भावे परिसता केवडे श्रेय चढेल हाता. देखो, श्रोता विचार करावा चित्ता आपुल्या निज हिता कारणे. हम अगर कुछ भी कोशिश न करते हुए सहज भाव से अगर वो अपने कानों पे रेंगती है, रूजती है और आती है और हम उसको सुनते, तो भी वो अपना महत्व दिखा कर अपना इम्पैक्ट आप पर छोड़ जाती है और आपका उद्धार करती है. अब अगर आप भक्ति भाव से उसको सुनते हैं, कोशिश से सुनते हैं, लगन से सुनते हैं, तो कितना फ्रूट मिलेगा, उतना कितना श्रेय आपको मिलेगा, कितना कितना अपना बेनिफिट्स होगा उसमें. मगती भक्ती भावे परिसता केवढे हे श्रेय चढेल हाता. श्रोता कर विचार करावा चित्ता आपुल्या निज हिता कारणे. अगर बिना कुछ किए हुए अगर इतना वो फल दे जाती है, अगर वो भक्ति भाव से आप सुनेंगे, प्रेम भाव से सुनेंगे, अपना लक्ष्य एकमात्र लक्ष्य केंद्रित करके वो अगर सुनेंगे, तो अपने पारमार्थिक जगत के लिए, पारमार्थिक उन्नति प्रगति के लिए और अपनी निजी प्रगति के लिए ये सर्वश्रेष्ठ मोक्ष सुख अपने हाथ में आएगा. इसके इसका श्रोतागण ने विचार करना चाहिए कि बाबा की लीला सुनते हुए चिंतन और आत्म चिंतन के माध्यम से अगर वो सुनते हैं और पूरी लगन से, पूरे भक्ति भाव से सुनते हैं, तो क्या बात है, क्या कहने हैं. When one listens to them with devotion, by getting absorbed in them, they benefits in individual and spiritual growth, and will get freedom from all. Let the listeners think over this. जडेल तेने गुरुपदी प्रेम, वाढेल क्रमे आत्यंतिक क्षेम, न लगे तुझी निष्ठा नेम, होईल परम कल्याण. अगर ये ऐसे कर सुनते रहेंगे आप, दूसरी कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती भाई. ये कथा के श्रवण के माध्यम से गुरु पद में अपनी निष्ठाएं, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है और उसी में हमारा परम कल्याण है. गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए कोई व्रत, कोई वैकल्य, कोई उपचार, कोई करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नियम रखने की जरूरत नहीं है. क्या करिए, गुरु का गुणगान गाते रहिए. इतना आसान सा तरीका भक्ति मार्ग में दिया हुआ है. वो कोई 16 सोमवार, वो 16 शुक्रवार और वो जो जो करते हैं ना, कोई करने की जरूरत नहीं भाई, कोई करने की जरूरत नहीं. गुरुपदी अपना गुरु के चरणों में, पावन चरणों में अपनी निष्ठा रखिए. जो भी वो जो रिक्शा वाले का बोला था मैंने, क्या थी उसकी परम निष्ठा, ये निष्ठा रखिए, अपने आप सब बाबा देख लेंगे. By listening to these stories, one will have firm devotion and ultimate gains. There is no need of any other means like determinations of to do something, following rules, regulations. There is no rules and regulations in Baba's Bhakti. What is required? Bhav, Bhakti Bhav. मना लाविता ऐसा निर्बंध. हाँ, ये जरूरी है, निर्बंध लगाना. वाढेल कथा श्रवण छंद, सहज तुटतील विषय बंद, परमानंद प्रकटेल. क्या होगा ये कथाएं सुनते सुनते, ये साई सचरित्र का पाठ हम जो पढ़ते जा रहे हैं, क्या होगा, तो अपने मन को एक डिसिप्लिन वे मिलेगा, ये एक मोड़ मिलेगा, आनंद मिलेगा. एक्चुअली ये मोड़ अपने लिए अच्छा है.
ये आफ्टर लेटर पार्ट में पैशन में बदल जाता है। अपने मन को एक ऐसा मोड़ मिल जाता है, रैदर अपने को वो उसकी आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है। एक बार ये हैबिट लग गई कथा सुनने की, तो later on it gets slowly converted into a passion। उसमें फिर एक होता है, संसार के सुखों से निवृत्ति मिल जाती है, कोई एक्सपेक्टेशन बचता नहीं है, विषय वासनाओं के बंधन से उसको मुक्ति मिल जाती है। इसकी जरूरत फिजूल सी लगती है, कुछ भी जरूरत। और उनके जीवन में सर्वश्रेष्ठ सुख जो है, क्या है सर्वश्रेष्ठ सुख? मोक्ष प्राप्ति। वो मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक क्या होता है? पहले क्या मिलता है? मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलने के लिए मरना जरूरी नहीं होता है, ये जान जाने की जरूरत नहीं होती है मुक्ति के लिए, ये ध्यान रखिएगा। मोक्ष सुख आप यहाँ इस देह में रहते हुए भी अनुभव कर सकते हो, और वो है परमानंद। और परमानंद की प्राप्ति ये कथाएं सुनने से होगी। By mending the mind this way, you have to mend it। या अपने आप को वो आदत लगा लीजिए, हैबिट कर दीजिए, वो एक नियम बना दीजिए, निर्बंध रखिए अपने ऊपर, कंट्रोल। नहीं तो जान दो आज क्या काका बोल रहे हैं, आज थोड़ा सा आलस लग रहा है, चलो यूट्यूब में आने वाला है वो सुन लेंगे बात। सुनो भाई, वो भी बेनिफिटेड है। या तो एक आधा नहीं सुना तो हाँ, ये मत कीजिएगा, अपने कन्वीनियंस से बाद में कभी भी सुनिए, लेकिन सुनिए जरूर। ये बाबा का अमृत वाणी है ये। By mending the mind this way, one will get habit of listening to these stories. Yeah, will get habituated. He will retire from the family life. Now don't take worldly meaning of it. हाँ, नहीं तो ये करते बैठेंगे, बोलेंगे कौन सी माया, कौन सा इल्यूजन, कौन तू कौन मैं। बीवी सामने गया, ओ चलो वो सब्जियां खानी है, लानी है, वो लानी है। कौन तू कौन मैं, तू एक जीवात्मा, मैं एक जीवात्मा, बच्चे क्या वो भगवान की देन है? नहीं। Don't get away, don't get run away of your day-to-day duties towards your family, towards your this गृहस्थाश्रमी हो। लेकिन वो करते हुए भी आपको क्या करना है? निवृत्ति पाना है, कोई फ्रूट अपेक्षा नहीं पाना है। इसका नहीं तो क्या करोगे आप? बाबा ने कहा है ये जग मिथ्या है। भैया ये जग मिथ्या है ना, तो वो सब उस वक्त समझना चाहिए था जब बच्चे पैदा करने के पहले। समझो, अभी नहीं, अभी तो करना है भगवान का भक्ति, भगवान की भक्ति करना है, उनका सत्य स्वरूप समझ के लेना है। कुछ लोग ये मत समझो मुझे तो संसार से भी निवृत्ति आ गई, अभी मुझे कुछ नहीं करना है। जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर संसार, टुवर्ड्स योर फैमिली लाइफ में है, उससे छुटकारा नहीं है। By mending the mind this way, one will get the habit of listening to the stories. He will retire from family life. He will be free of sensual desires. Desire ही नहीं रहेगा. He will get greatest happiness of his life. I have seen in my lifetime, whole life they were not having, rather they were doing their duty, just as a upchar. They are fulfilling our obligations towards their families, but स्वयं वो खुद अपने भगवान के इसमें रहते थे। दिन भर अपना काम करेंगे, अपना जो जरूरतें हैं अपने फैमिली की पूरी करेंगे, और अपना खुद भगवान भगवान करते बैठेंगे। And this is the way, this is the way it is going to be. ऐकोनी बाबांची 156 ऐकोनी बाबांची मधुरवाणी निर्धार केला मी निजमनी, इथून पुढे सेवा नरसेवा त्यागुनी गुरु सेवनीच असावे। अभी हिमाड़पंथ में कैसे पैराडाइम शिफ्ट हो गए देखिए। बाबा की मधुर वाणी सुनकर मैंने अपने आप में निश्चय कर लिया, तय कर लिया
कि इसके आगे किसी भी ह्यूमन बीइंग की सेवा न करते हुए, नर सेवा में न रहते हुए अभी बाबा की चाकरी करना है, बाबा की नौकरी करना है, बाबा की सेवा करना है और उनकी सेवा में ही रहना है। हेमंत पंत जी ने ऐसा सोच लिया कि इसके आगे अभी हमें क्या करना है। अभी बहुत हो गई आदमी की सेवा, नर सेवा। हम तो किसी दूसरे के बॉस के नीचे ही काम करते हैं ना, किसी सीनियर के नीचे ही काम करते हैं। एक तरीके से वो हो गए। अभी वो नहीं करना है, अभी हमें नौकरी नहीं करनी है, अभी चाकरी नहीं की, अभी बाबा की चाकरी करनी है इसके आगे। On hearing this sweet advice from Baba, I decided not to serve any man, not to work in ordinary service, but shall serve only Sadguru. Shall serve only Sadguru. परी मनाशी लागली हुरहुरी, मिळेल मेली तया नोकरी, हे जे बाबा वदले उत्तरी, प्रत्यंतरी येणार की, प्रत्यंतरी येणार की। लेकिन एक दिल में एक बात रह गई, हमेशा उभर आ रही थी। क्या? बाबा बोल रहे थे मिल जाएगी इसको मुझे नौकरी, मिल जाएगी, उसमें क्या बड़ी बात है। ये जो बाबा ने कहा था, ये जो आशीर्वाद दिया था अन्ना चेचनीकर ने जब पूछा, तो उसका उसकी अनुभूति तो आएगी आएगी, क्योंकि बाबा ने बोला मिल जाएगी उसको मुझे नौकरी, उसमें क्या बड़ी बात है। इस पर मेरा पूरा विश्वास था। ये आशीर्वाद का आगे क्या होगा, ये उत्कंठा मेरे दिल में मुझे लग रही थी और हो गई थी मुझे कि भैया इसका क्या होने वाला है आगे। बाबा ने तो कहा था इसको नौकरी मिल जाएगी, है ना, वो बोल गए थे कि अरे मिल जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बट बाबा हैड सेड यू विल गेट द जॉब, because he was retired from the government government service, and he was a pensioner now. He was sure I will get and I was sure I will get the realization of his blessings. वो बाबा के बोल खाली नहीं जाते, व्यर्थ नहीं जाते। I had anxiety of what will happen in future. बाबा का ये वर्ड तो खाली नहीं जाता, है ना। 158 शब्द बाबांचा खाली पडेल, हे तो सहसा कधी न घडेल, नरसेवेचा संबंध जडेल, परीन जोडेल हित मोठे। बाबा ने कहा है तो होना तो जरूर है, नौकरी तो लगने वाली है। नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, नरसेवा होगी। लेकिन मेरा जो शाश्वत हित है, परमानेंट, मुझे जो मेरा इंटरेस्ट है, मेरा जो कल्याण है, परत जो है, वो मुझे मिलने वाला नहीं है। ये बाबा ने बोला था। अभी इसके आगे मुझे मेरी चाकरी करनी चाहिए, उसको नौकरी मिल जाएगी वो बात है, लेकिन अभी वो मेरे चाकरी में रहेगा। ये बाबा के बोल व्यर्थ तो नहीं जाने वाले, नौकरी तो मिलने वाली है। बोले नरसेवा होगी, लेकिन बाबा की सेवा न होगी, लेकिन दोनों का भी कैसा मिलाप रखना है वो भी बाबा ही बताएंगे। I will get the job and will serve human beings, but it will not be permanent. बाबा ने कहा था वो परमानेंट नहीं, मिल जाएगा उसको, मिल गई। मेली बोले थे, मेरी वाले इट्स नॉट परमानेंट, मिल जाएगी छोटी मोटी, it's not permanent. This was told by Baba and his assurance will come true, and it was, I was sure कि कभी ना कभी वो बाबा ने कहा है, बाबा से मुझसे निकला है तो होना ही होना है ना। We have finished 158. We'll take 10 minutes break now. Om Sai Ram. Virendra ji, are you there? One experience you have written. Yeah. When Jyotinder Tarkarji was in front of Baba, he Yeah. was already present in Shirdi, but he was upset that his father didn't offer Naivedya in Mumbai house. Yeah. When Sakshat Parabrahma is in front of him, why he thought so? What is his thinking in this? हाँ तो बोलो। No, so what is your question? No, when Jyotinder ji was in front of Baba himself, the Lord himself, why he was upset his father didn't offer Naivedya in his house in Mumbai.
He could have Yeah. offered in there only in front of Baba. Yeah. No, 9 chapter चा विचार. Yeah, but I have not understood. What is your question? What do you want to know? My question is, he was Ah. doing, he was offering everyday Naivedya to Baba in his house. That's right. Yeah. Yeah. But when he went to Shirdi, बोला. he was there. Baba was himself physically was present. He could have offered there itself, but he was upset that his father didn't offer in his house in Mumbai. Yeah. No, he has actually, with that Baba's act, he understood that possibly my father has forgot to keep the Naivedya. So he was wanting to go back and correct the situation. Yes. So that is what he was pleading to Baba. But Baba knew everything. You see, these are all according to me. According to me, these are all Baba's Leelas only. You see, Baba makes you forget deliberately so that then you come to know about it through Baba's action, and your bhakti starts getting multifold. So these were basically all, his leelas. So he makes you get the impression upon your mind that you should, you see, once you start doing the bhakti, then it should be done very, very religiously, you see, without any, other than that, there is nothing big or nothing special in that. This is for everybody, it is not Lare. particular. That means that the ritual should not be stopped. That is what we can understand. Correct. Absolutely right. See, Baba used to show to all his devotees of that time, that era, that whatever they do, even if they forget, he knows everything. You see. And they should therefore look upon him from that angle. And that is what actually it happened. People did realize and did understood what is Baba, and slowly it started. And today, of course, after almost 100 years now, people have come to know it is so. You see, it is so. So these leelas are basically to impress upon people that you see, whatever you decide to do in life, including the Baba Bhakti. Yeah. Okay. Yeah. Thank you so much. Yeah. Kaka, are you ready? Shall I take over? Yes, you can continue. Okay. Virendra ji, good morning. Good morning. Yeah. Namaskar. Stanza 159. स्वयं स्फूर्ती अण्णांची इच्छा खरी, तथापि माझी ही इच्छा नव्हती असे नाही अनिच्छा, प्रारब्ध भोगेच्छा ही नव्हे. So स्टैंजा 159. अन्ना ने मेरे नौकरी के बारे में पूछा था बाबा को, स्वयं खुद होके पूछा था, और बाबा को उन्होंने पूछा था ये सही है, लेकिन मुझे भी नौकरी मिलनी चाहिए ऐसी इच्छा नहीं थी, ऐसा नहीं है. यानी मुझे भी लगता था कि कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, मुझे भी लगता था कि मुझे कुछ, मैं कहीं एंगेज हो जाऊं, थोड़ा धन कमाने का साधन हो जाए, सो दैट मेरे ये जो बढ़ते हुए संसार को
थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, प्रारब्ध में जो भोग होंगे वो भुगत लेंगे, ऐसा वगैरह मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। बाबा के पास मेरी भी मन में इच्छा थी कि कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए, थोड़ी सी नौकरी लगनी चाहिए। Anna Sahib Chinsnikar had asked for my job by his own intuitions. Although this is true, I also had desire to get a job. Let me follow as per my luck or my destiny, and it was not my desire. ऐसी बात नहीं थी, मुझे भी नौकरी मिलना चाहिए ऐसा लगता था। माझ्या ही पोटी नोकरी व्हावी, संसार निर्वाह सोय लागावी, साईही बोटाने गुळ दाखवी, परी पाजवी औषध। मेरी दिमाग मलमल था कि मुझे नौकरी लगनी चाहिए, मुझे भी वो इच्छा थी, आशा लग रही थी कि मेरे ये जो संसार है, अभी तो पगार तो मिलता नहीं है, पेंशन मिलती है, पेंशन तो इनकम मेरा कम हो गया था, तो उधर निर्वाह कुछ पेट का कुछ आसरा हो जाए, इसलिए मुझे भी लग रहा था कि नौकरी मिले। लेकिन बाबा की योजनाएं कुछ अलग थी, बाबा की इच्छा कुछ अलग थी। माता जैसे बच्चों को अगर कड़वी दवा पिलाना चाहती है, वो कड़वी दवा देना चाहती है, तो पहले क्या करती है, गुड़ का थोड़ा सा इतना डालती है, हाथ इतना छोटा सा ढिला उसके मुंह में देती है और बाद में उसको दवा पिलाती है। साई मौली की भी यही हरकत और आदत है। मेरे हाथों से साई सेवा हो जाए, साई सेवा घट जाए, इसीलिए साई सेवा हो जाए, ये मौका मुझे मिले, इसीलिए बाबा मुझे ये क्या है, गुड़ की डली दिखा रहे हैं। कौन सी? छोटी नौकरी वाली। I also had desire to get a job, help my family to survive, as we offer sweets for taking medicines. Baba was offering me a job to serve him in future. 61. ते औषध या गुळांचे आशे, पिऊनी धालो भाग्यवशे, नौकरी ही अकल्पित लागली कासे, द्रव्यभिलासे स्वीकारिली। बाबा का कहना कभी खाली नहीं जाता, नौकरी मुझे मिल गई। वो जो औषध जो साई सेवा है, वो मुझे प्राप्त होने के लिए बाबा ने जो ये नौकरी रूप का ये जो गुड़ का थोड़ी सी डल्ली, थोड़ा सा जो हिस्सा है, वो मैं नौकरी स्वीकार ली बाबा की सेवा की आशा से, और मेरा भाग्य का उद्धार हो गया सहज भाव से। मेरे दिल में भी नहीं था, मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ये मिल जाएगी। वो मैंने नौकरी स्वीकार कर ली, शॉर्ट कमीशन में थी, वो शॉर्ट पीरियड के लिए थी, और मैं नौकरी मिलने के वो पैसा कुछ मिल जाएगा, कुछ धन प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए उसका स्वीकार कर लिया। I swallowed the medicine with the hope of getting jaggery, sweet. Unexpectedly, I got the job and I accepted it with desire to earn money. गुळ झाला तरी सेवट, खाता खाता येणार वीट, बाबांच्या उपदेश मदाचे बोट, चाखिता चोखट वाटले। गुड़ भी हुआ तो एक प्रमाण के बाहर, एक मात्रा के बाहर उसको खा नहीं सकते। गुड़ मीठा होता है तो आप क्या किलो 2 किलो खा लेते हो? नहीं, उसको भी कुछ मर्यादाएं होती है, उसकी कुछ परिमाण होते हैं, कुछ प्रमाण होते हैं। कितना ही मीठा हुआ तो हमेशा खाने में गुड़ खाने की इच्छा ही मारी जाती है। मेरी भी नौकरी की इच्छा ऐसी ही मारी गई, नौकरी करने की। बाबा का उपदेश रूप जो शहद भरा वो जो उन्होंने बताया था मुझे, लालच, वही मुझे अच्छा लगने लगा। और वो
उसका वो शहद का स्वाद लेने में, शहद नहीं, बाबा की सेवा का रूपी शहद, वो लेने में मुझे आनंद आने लगा। नौकरी में इंटरेस्ट नहीं रहा, मिली थी मुझे शॉर्ट टर्म में, लेकिन मैं इसके आगे सोचा कि अभी ये इतना शॉर्ट टर्म करना करके खत्म करना है आपको। Even though jaggery is sweet, we cannot eat it too much. After eating, one time one loses the desire to eat it more. Similarly, I lost interest in the job. I felt that Baba's advice is better and was feeling more happy with it. नोकरी नव्हती चिरस्थायी, चालून गेली आलिया पायी, बाबांनी बसविले ठाईचे ठाई, सौख्य अन अपायी भोगावया। अन अपायी, संकट रहित, किसी के हर्डल्स वगैरह न आते हुए। मुझे जो नौकरी लगी थी वो परमानेंट तो थी नहीं, कुछ टाइम बाउंड थी, टाइम फ्रेम में बंधी हुई, साल 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए थी, वो टेम्पररी थी, जैसी आई वैसे निकल गई। उसके बाद लेकिन बाबा ने मुझे अपनी सेवा में समा लिया और संकट मुक्त, अपाय मुक्त परम सुख जो होता है वो भोगने का लाभ मुझे मिल गया। My job was temporary. I lost it as I got it unexpectedly. Baba absorbed me in his service and I got harmless happiness without any difficulty. हे विश्व संपूर्ण चराचर भगवत स्वरूपची साचार, परी भगवंत विश्वाहुनहि पर परात्पर परमात्मा। ये जो सकल सृष्टि है, ये सकल विश्व है, ये चराचर सृष्टि है, ये भगवंत का ही सगुण रूप है, दृश्य जात रूप है। सगुण यानी गुणों से भरा हुआ है, उसमें नाम रूप रंग आकार आता है, तब उसको सगुण बोलते हैं। वो सब चराचर में, ये सृष्टि में, ये विश्व में भगवंत ही भरा हुआ है, लेकिन इस सृष्टि में रहते हुए ही भी उसका निवास कहाँ है? सृष्टि के परे है, ये ब्रह्मांड के बाउंड्री के बाहर है, ब्रह्मांड की सीमा के बाहर है, और भगवंत यही सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। The whole universe is a manifestation of God. He is present in every being, but God is beyond the universe. God himself is the greatest Paramatma. 165. ईश्वर प्रपंचेसी अभिन्न, प्रपंच ईश्वरेशी भिन्न, प्रपंच तेथुन चेतना चेतन, तया अधिष्ठान ईश्वर। ये जो मोह माया जगत है, ये जो सृष्टि है, उसमें से भगवंत अलग नहीं है। इस सृष्टि में तो वो समाया हुआ है ही, देखिए अलग है। भगवंत तो ये सृष्टि में भरा हुआ है, लेकिन ये जगत मात्र भगवंत से अलग है। भगवंत अपनी जगह है, भगवंत इसमें समाया है, लेकिन सब में समाया होते ही वो अलग है, अपनी पहचान रखा हुआ है, वो इसमें अटका हुआ नहीं है। ये प्रकृति जो है, ये सृष्टि है, ये माया है, ये इल्यूजन है, ये भगवंत के अस्तित्व से ही निर्माण हो गई है। ये जो चेतन अचेतन शक्ति है, ये शक्ति किससे आई हुई है? भगवान से आई है। यानी ये सृष्टि का मूल आधार कौन है? भगवंत है ना। गॉड इज not different from the illusionary universe, but universe is different from the God. This Prakriti is his vital energy. The origin of the universe is God. है ना? भगवंताची पूजा स्थाने अष्ट प्रकार असती जाणे, प्रतिमा स्थंडिलादी आनाने सर्वा तुलने गुरु श्रेष्ठ। अभी भगवंत की पूजा की साधना वो 8 प्रकार की है। भगवंताची पूजा स्थाने अष्ट प्रकार असती जाणे,
8 प्रकार की है। तो कौन सी आराधना, भगवान की आराधना करने की, उपासना करने की जो 8 जो साधन है, जो मीन्स है, वो कौन सी है? पूजा करनी हो तो पहले प्रतिमा यानी मूर्ति या कुछ इमेज, स्थंडिल, स्थंडिल यानी यज्ञ याग होम करने के लिए जो मिट्टी का जो बनाते हैं ना, स्क्वायर ओटा, चौ बाजू वाला, उसको। तीसरा क्या जरूरी है? अग्नि। चौथा तेज, प्रकाश। पांचवा सूर्य मंडल। छठवा उदक यानी पानी। सातवां द्विज यानी ब्राह्मण, पूजा अर्चा करने के लिए जो ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, यानी जो पूजा का विविध वो प्रक्रिया जानता है, वो स्वरूप जानता है, वो करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। और 8वां कौन लगता है? गुरुदेव। यानी पूजा, भगवंत की पूजा आराधना उपासना करना है तो ये 8 चीजें लगती है ना। भगवान की साधना करने के लिए जो 8 प्रकार का जो साधन, मीडिया, जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है या चीजों का यूज किया जाता है, उस सब में गुरु सर्वश्रेष्ठ है। इस सब चीजों में गुरु भगवान सबसे श्रेष्ठ है। कृष्ण स्वये पुरसम ब्रह्म पूर्ण, कृष्ण स्वये ब्रह्म पूर्ण, तो ही धरी सांदीपणी चरण, म्हणे करिता सद्गुरु स्मरण, मी नारायण संतुष्टे। लॉर्ड श्री कृष्ण प्रभु खुद ब्रह्मावतार है, गॉड की इनकारनेशन है। फिर भी उनको सांदीपनी ऋषि को शरण जाके सद्गुरु की सेवा प्राप्त करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सद्गुरु का स्मरण किया तो मैं, यानी स्वयं भगवान, आप पर प्रसन्न होता हूं। लॉर्ड कृष्ण वॉज कंप्लीट Parabrahma in all respect, but he also surrendered to Sandipani. Now he himself is the incarnation of God, but he also surrendered to Sandipani Rishi. I am happy if you remember your guru, a preacher says, Lord says. 168. मदहुनी मद सद्गुरु स्तवन, आवडे की सहस्त्र गुण, ऐसे सद्गुरूंचे वरिष्ठपन, महिमान गहन तयांचे। श्री कृष्ण आगे, भगवान आगे कहते हैं, मुझसे भी ज्यादा मुझे सद्गुरु का स्तवन, सद्गुरु की स्तुति, सद्गुरु का महिमा 1000 गुना ज्यादा पसंद है। ऐसे ही सद्गुरु का श्रेष्ठत्व है, सद्गुरु का महिमा अगाध है। आप वो एक ये है, दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, और ये जो उनका डिवोटी है, भक्त है, अब उसको समस्या खड़ी हो गई कि पहले गुरु के पर चरण छुए या पहले सदगुरु के चरण छूना चाहिए, क्या होना चाहिए? दुविधा में पड़ गया, द्विधा मनस्थिति में पड़ गया। तो स्वयं भगवान ने क्या, गोविंद जी ने क्या कहा, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। मुझसे ज्यादा, मेरे से पहले सम्मान किनका होना चाहिए? सदगुरु का होना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद प्रभु खुद को है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो मुझसे भी ज्यादा सदगुरु का स्तवन, सदगुरु का महिमा, सदगुरु की आराधना उपासना मुझसे 1000 गुना ज्यादा पसंद है। मैं प्रसन्न होता हूं ऐसे भक्तों पर। Lord says, I prefer your Guru's worship more than mine. This is the greatness of Guru. Guru's glory is unexplainable.
अभी देखिए आगे, ये हमारा वर्णन है आपको और हमारा। गुरु भजना जो पाठी मोरा, तो एक अभागी पापी खरा, भोगी जन्म मरण एर झारा, करी मातेरा स्वार्थाचा। गुरु की सेवा, गुरु का भजन, गुरु का पूजन, इस पर जो दुर्लक्ष्य करता है, नजरअंदाज करता है, वो एक अभागी, एक पापी जीव है। ऐसे जीवों को जन्म मरण के फेरे से छुटकारा नहीं है, उसी में अटका हुआ रहता है। वो अपने सर्वश्रेष्ठ हित क्या है? मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति। ये जो निजी स्वार्थ है उसका, उस पे वो is deprived of that from it, उससे ये दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के फेरे से अटका हुआ होता है। वो अपने खुद ही अपने परमार्थ प्रगति के साधन में अड़ंगे डालता है और उसका वो मट्टी कर देता है ना? गुरु भजन से जो मिन्मुख होता है, दुर्लक्ष्य करता है, वो आदमी क्या है? पापी है, अभाग्य है। वो जो गुरु पाठ के अभंग है ना, उसमें संत दास गणु कहते हैं, गणु म्हणे गुरु विन नर, जाना तो खर दो पायाचा। गुरु के सिवाय जो नर है, उसका आयुष्य कौन है? वो उसकी जिंदगी कैसी है? वो ऐसा समझ लो कि दो पैरों का गधा है। खर यानी गधा, दो पैरों का खर है वो। One who does not worship Guru, ignores him is very unlucky and sinner. He cannot overcome cycle of death and birth. He himself is responsible to lose his greatness gains. He spoils his own spiritual gains also. 170. मागुती जन्म मागुती मरण, हे तो लागले नित्य भ्रमण, म्हणून करूया कथा श्रवण, निज उद्धरण संपादो। ये जो विशियस सर्कल है, टेक द बर्थ एंड टेक द डेथ, मरण डेथ, मरण डेथ एंड बर्थ, डेथ बर्थ, ये जो साइकिल चालू है, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक होना जरूरी है। ये भ्रमण हो गया हमेशा के लिए, जन्म ले लो मर जाओ, जन्म ले लो मर जाओ, बर्थ अगेन बर्थ। ये क्या है? ये तो भ्रमंती है। ये जो ट्रैवल है, ये कहीं तो भी जर्नी ब्रेक होनी चाहिए। और इसमें से अगर छुटकारा पाना है, ये विशेष सर्कल को तोड़ना है, तो क्या करना चाहिए? ओनली वन मीन्स, दैट इज सदगुरु। ये सदगुरु ही अपना उद्धार कर सकेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। यही है सही साधन, ये विशेष सर्कल को ब्रेक करके बाहर निकलने का। One who does not worship Guru, ignores him, is unlucky and sinner. He cannot overcome the cycle of death and birth. He himself is responsible to the loss of great gains, and he spoils his own spiritual. This one, the cycle of birth and death is continued. It gets continued. To get rid of it, let us listen to the Guru stories and get our own upliftment. संतमुखीच्या सहज गोष्टी, अविद्येच्या तोडीती गाठी, तारक होती अति संकटी, म्हणून पोटी से जो हमें प्राप्त हुआ है, उसका महत्व हम नहीं जानते। See, it's not you who has choose Guru to come. It's not you who has choose Sai to उनकी भक्ति और आराधना करने के लिए। It's not your choice. Sadguru have appeared in our life. So, better take the advantages of it. संत मुखी की जो संत के मुख से प्राप्त हुई ये जो सहज भाव से आई हुई लीलाएं है, अभी बाबा सहज भाव से बोल गए मैं कौन हूँ। संत मुखीच्या सहज गोष्टी, अविद्येच्या तोडीती गाठी,
हा गाठी नॉट्स. अविद्येच्या तोडी ती गाठी, तारक होती अति संकटी, मननी पोटी साठवू. संत के मुख से निकली हुई उपदेश, संत मुख से निकली हुई अमृतवाणी, ये अज्ञान के जो नॉट्स है वो तोड़ देते हैं, श्रृंखला तोड़ देते हैं, और अपने ऊपर आने वाले संकटों को दूर कर कर वो जो उद्गार है बाबा ने कहे हुए, वो हमको तारक साबित करते हैं. इसीलिए भगवान के लीलाओं का हमेशा नित्य भाव से स्मरण करना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, दिल में वो समा के रखना चाहिए, जमा करके रखना चाहिए. The word coming out of the saint's mouth, the words coming out of the saint's mouth break the knots of ignorance, agyan. They pull us out from all difficulties. So let us remember them and store them in our heart. नकळे कैसाई ये कैसा येईल वेळ, घालून देतील कैसा मेळ, हा अल्लाह मियाचा सर्व खेळ, भक्त प्रेमळ प्रेक्षक. अपने जो गुरु है, अपने अनजाने में हमें मालूम न होते हुए अपने जीवन का ऐसा नियोजन बनाते हैं, कौन से टाइम पर कौन सी चीज अपने जीवन में प्रवेश करवाते हैं. अपनों को भक्ति मार्ग पर लाने के लिए वो अपने एक उपाय, अपना एक प्लान बनाते हैं. ये जो हमारा भी जो सत्संग चालू है, डू यू थिंक यू आर एंड मी एंड यू आर क्रिएटर ऑफ इट? नो, it is Sai Bhagwan who has arranged all this infrastructure and surrounds you. ये तो अपॉर्चुनिटी उन्होंने क्रिएट की हुई है ना. भक्ति मार्ग पर लाने के लिए वो अपना उपाय खुद कर लेते हैं, और प्रेमल भक्त ये योजना का क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं. वो एक निमित्त मात्र, प्रेमल भक्त योजना में क्या है, निमित्त मात्र है, साक्षीभूत है. इस वक्त उल्टा है, वो साक्षीभूत नहीं है, वो ये अरेंज करता है. अपने ये जो ग्रास्पिंग पावर है, आकलन शक्ति बोलते हैं उसको, आकलन शक्ति के परे भगवान की करनी होती है भाई. इमेजिन 2 महीने हमारा आपका कुछ परिचय था, ये जो भी 25-30 लोग यहाँ है, कुछ परिचय था, कुछ चंद लोगों को तो था, लेकिन उनके दिमाग में ये इच्छा लाना, ये सत्संग का आयोजन करना, ये किसकी लीला है? ये बाबा की लीला है. ये बाबा सब ये अरेंज कर लेते हैं. इट इज ऑल प्रीडेस्टिन्ड, नो क्रेडिट ऑफ एनीवन सिंगल. ही हिमसेल्फ ही मोटिवेट्स ऑल दीज पीपल टुगेदर. हमें क्या लेना है, मौके का फायदा उठाना है. To bring us on the path of devotion. We never understand how Sadhguru plans the time and actions. It is beyond our expectation. The loved devotee is only a means and observe his behavior. सही में कभी कभी आश्चर्य होता है, बाबा ऐसी कुछ घटनाएं जमा करके लाते हैं, जैसा कर लेते हैं, अरे लगता है अरे बाबा ने किया है, मजा आ जाता है उसमें, और उसमें बाबा के अस्तित्व की अनुभूति की प्रचिति हमें आती है. गाठीशी नसता प्रज्ञा बळ, काय बनावे हे दैव सबळ, मी लाधलो साई गुरु प्रबळ, हाई एक खेळ तयाचा. हाँ, अब याद रखिए क्या होता है. हम जो डिंगिया मारते हैं ना, मेरे सदगुरु साई है, मैं सदगुरु साई को मैंने गुरु माना है. अरे तेरे हाथ में क्या है बाबा. हेमाड़पन जी कहते हैं, अभी उनकी भावना क्या है देखिए, मैं ऐसा मूड मंद मतिहीन, बुद्धि का जरा ही अंश मेरे दिमाग में नहीं है, मैं बुद्धि है ही नहीं मुझे, लेकिन मेरा दैव पूर्व संचित बहुत शक्तिशाली है, प्रबल है. इसीलिए साईनाथ नाम के
सदगुरु मेरे असीम भाग्य के उदय से ऐसा शक्तिमान ताकतवान सदगुरु मुझे मिल गए। और ये भी किसकी देन है? साईं भगवान की देन है। उन्होंने मुझे चुना है अपना शिष्य शिष्य कहकर। और ये बात सही है। इट्स नॉट यू हु चूज। सदगुरु नाम का तत्व अपने जीवन में प्रवेश करता है। He chooses you to do his devotion, not you. I am innocent, unintelligent, but with the blessings of Lord Sai Baba, my nature has been strengthened. My future has been strengthened. It is his game. It's all his niyojan. It's all his planning. निवेदिले ग्रंथ प्रयोजन कथिले मज दिदिले जे आश्वासन जेने मत परत्व आणि मत पूजन काय ते दिग्दर्शन झाले. What we have now, it is like a abstract of this third chapter. मत परत्व यानी मत यानी मेरा और परत्व यानी परमात्मा. मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन हूँ? ईश्वर और ब्रह्म ये मेरा ही अंश है, मैं ईश्वर का अंश हूँ और मोक्ष मेरे हाथ में है. मिलना, मोक्ष को प्राप्त करना मेरे हाथ में है. इसका दिग्दर्शन ये अध्याय में हुआ है. इस ग्रंथ का लिखने का प्रयोजन क्या है, ये भी मैंने निवेदन कर लिया. मुझे जो ग्रंथ लिखने का जो आशीर्वाद मिला और जो प्रोत्साहन मिला, उसका मैं कथन किया ये अध्याय में. साई भगवंत यही परमेश्वर है, वही ब्रह्म है, इसकी मुझे प्रचिति आ गई, क्योंकि उनके मुंह से अनजाने में जो निकल गया वो मैंने ग्रास्प कर लिया. साई भगवंत की आराधना कैसी होनी चाहिए, उपासना कैसी होनी चाहिए, और साई भगवंत की आराधना उपासना यानी क्या और वो कितना श्रेष्ठ कारक है, इसका भी मुझे ज्ञान इस अध्याय में हुआ है ना. साई कौन कह रहे हैं? हेमाडपंत. किसने कहना चाहिए? आपने और मैंने. The reason for writing his biography is explained. His blessings are explained. Sai Baba is God for me. He is pure consciousness. As I understand, I have understood how Sai Baba's worship is a great importance and beneficial to me. 175. आता आपण श्रोते जन कराल पुढील अध्यायी श्रवण समर्थ साईचे अवतरण शिर्डीत कैसे नि जाहले. नाउ इसके आगे अध्याय में साई भगवंत शिरडी में कैसे, उनका आना कैसे हुआ, प्रकट कैसे हो गए, इसकी कथा हम सुनने वाले हैं. अगला 4th अध्याय, बाबा का शिरडी में अवतार जो आया, वो उनका आगमन कैसे हुआ और वहां प्रकट कैसे हुए, इसकी कथा आ जाएगी 4th चैप्टर में. The next chapter I will explain how Sai Baba appeared in Shirdi. Let us listen to that story. लहान थोर तुम्ही सगळे हे साईचे चरित्र आगळे होणी क्षणैक संसारा वेगळे परिसा भोळे भाविक हो. आप जो छोटे लहान थोर मंडली है, उन्हें छोटे और बड़े जो लोग हैं, आप भोले भाविक हो. साई भगवंत का ये बहुत अनन्य, न्यारा, सबसे अलग, सबसे हटके ये जो साई सच्चरित है, ये कुछ क्षणों के लिए अपने संसार के विवंचना और जो भी अपेक्षा आकांक्षा, जो भी तकलीफें है, कुछ क्षणों के लिए बाजू में रखिए और शांत चित्त से सुनिए. Your attitude will get changed. Your perspective towards life will get changed. For a moment, forget all your family worries, expectations, desires, and listen to these stories. Listen to me, all devotees. स्वये जरी निर्विकारी साई नट नाटकी अवतारी वर्ते माया कार्य अनुसारी जैसा व्यवहारी प्रापंचिक. यानी निर्विकार, निर्विकार यानी विकार रहित, विकार के बिना. कौन से है विकार?
षड विकार बोलते हैं, 6 प्रकार के विकार है। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये कहां से आते हैं, पैदा होते हैं? विषय सुखों से। विषय सुख कहां से पैदा होते हैं वो सब हम देख लेंगे आगे। बहुत मजा है। सारी सच्चरित्र ज्ञान का सागर है, ज्ञान का भंडार है। आप अपना अनुभूति लेते जाएंगे अगर सच्चे दिल से और सच्चे ध्यान से सुनते रहेंगे तो। नट नाटकी, इसमें एक वर्ड आया है, साई नट नाटकी अवतारी। साई बहुत नट नाटकी बोले तो लीलाएं रचने वाला, सही बोले तो एक तरीके से सामान्य भाषा में नौटंकी करने वाले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अवतार ना इसी तरह के से ऐसे कोई घटना घटित करते हैं, अनंत लीला रचाते हैं। परमेश्वर का अवतार है, अनंत रूप से ये विश्व में चराचर में बहुविध रूप से प्रकट हुए हैं ये साई परमेश्वर। और कैसे करते हैं? माया कर्म अनुसार से। माया, मोह माया के इल्यूजन के जो कर्म लगे हुए हैं उसके अनुसार से। ये जो माया है ये कौन है? ये सृष्टि है, दृश्य जात है, ये प्रकृति है। और माया कार्य क्या है? सृष्टि के नियम है, सृष्टि के बंधन है, सृष्टि की मर्यादा है। और अनुसार यानी उसके अनुसार उसके अनुसार आचरण और करने वाला, बर्ताव करने वाला, अपना क्या बोलते हैं, व्यवहार करने वाला। सर्व विकारों से रहित, सब विकारों के परे कौन है? साई भगवंत है। परमेश्वर का लीला रचाने वाला नट नाटकी अवतार है। मायातीत है। मायातीत ऐसे जो साई प्रभु है, प्रसंग अनुरूप, मोह माया के प्रापंचिक नियमों के अनुरूप मनुष्य गण जो व्यवहार में जैसे बिहाव करता है, जैसा बर्ताव करता है, वैसा व्यवहारीपन भी बताते हैं, लेकिन मायातीत है। प्रकृति के बंधन में रहकर, प्रकृति के नियम के अधीन में रहकर जो वो अपने नित्य कर्म करते हैं, और हमें भी वही करना है। तो प्रकृति के नियमों के, बाबा ने प्रकृति के नियम को कभी लत्कारा नहीं, दुत्कारा नहीं। हाँ, जरूरत है तब वो प्रकृति, वो तो सृष्टि के रचयिता है। पंच महाभूतों पर उनका कितना अधिकार है वो आगे देखेंगे आप। तो सृष्टि के रचयिता है। सृष्टि के नियमों को तोड़ मरोड़ के रखने वाला कौन कर सकता है? जो उसका रचयिता है। और बाबा ने ऐसे बहुत सारे प्रसंग में करके रखा हुआ है। फिर भी सृष्टि के नियम के अनुसार ही उन्होंने अपना कार्य किया हुआ है। Sai Baba is beyond any discrimination. He is an actor. Although Sai Baba is beyond illusion, his behavior in the normal life was like a common family man, and used to perform his daily activities and follow nature's law. Baba never broke nature's law. समर्थ साई या अल्पमंत्रे, ध्याती दयाची पदे पवित्रे, हालवी जो भक्त भव मोक्ष सूत्रे, पावन चरित्रे तयाची। भक्त भव मोक्ष सूत्र समझ गया होंगे। भक्तों के भव सागर से मोक्ष मुक्ति पाने के लिए जो नियमन है, जो बंधन है, जो नियम है, भक्त भव मोक्ष सूत्र। साई समर्थ 5 अक्षर का एक वर्ड है बस। साई समर्थ 5 अक्षरी साई समर्थ या अल्प मंत्र है, ये छोटा मंत्र है। अगर आप उनका सिर्फ ध्यान करते रहो, ओम श्री साई समर्थ बोलते जाओ, उनके चरण कमल बहुत पवित्र है, जिनके हाथ में भक्तों को ये भवसागर पार करने की शक्ति है, भवसागर पार करके उस किनारे पे ले जाने की शक्ति है, भक्तों को मोक्ष प्राप्त करके देने की शक्ति है। भक्तों के पारमार्थिक प्रगति की जो सूत्रधार है वो भगवंत का, ऐसे है भगवंत का ये जो साई सचरित्र अगाध है, श्रेष्ठ है। The one who is meditated in 5 words, Sai Samarth, whose lotus like feet are holy, who transcends devotee towards liberation, who is anchoring spiritual progress of his devotee.
That Sai Baba's biography is unimaginable and holy. 179. एवं च पावन साई चरित्र, वाची तयाचे पावन वक्त्र, श्रोतयांचे पावन श्रोत्र, होईल पवित्र अंतरंग. ऐसा ये जो होली पायस जो साई सच्चरित है, जो पवित्र है, जो पढ़ेगा और जो बोलेगा, जो सुनने वाला है और बोलने वाला है, दोनों को भी श्रवण शक्ति पवित्र हो जाएगी. आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आफ्टर दिस एग्जॉस्टिव what you call session, you feel enlightened, you get energetic. Why? Strength of Sai Satcharit. You don't feel like tired or something. Why? Because that continuous enormous amount of energy that is flowing from this Sai Satcharit. है ना? वो श्रोता भी पवित्र है और वो वक्ता भी पवित्र है. श्रोता वक्ता दोनों का अंतरंग प्यूरिफाई करने वाला, पवित्र करने वाला ये साई सच्चरित ग्रंथ है. The one who reads his biography and who listens to his biography and to read these, reading, both are purified. Both are purified. प्रेमे करिता कथा श्रवण 180. प्रेमे करिता कथा श्रवण, होईल भव दुःखांचे हरण, ओळेल साई कृपाघन, प्रकटेल संपूर्ण शुद्ध बोध. साई समर्थ की ये कथाएं, ये लीलाएं प्रेम भाव से अगर आप सुनेंगे तो संसार रूपी भव सागर में जो दुख है उनके निवारण हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे. साई भगवान तो प्रसन्न हो जाएंगे और सबके अंतरंग में शाश्वत जो सुख है, जो मोक्ष सुख है, परमानेंट प्लीजर जो है, उनका जो ज्ञान है, वो सुख प्राप्ति का जो ज्ञान है, उसका बोध हो जाएगा. ब्रह्म ज्ञान ऐसा कुछ कोई स्पेशल नहीं है भाई. हाउ टू live a enriched spiritual life is a moksha. At the end of the 53rd अध्याय you will realize this. ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको. After listening to the stories with love, one will overcome with all sorrows of materialistic world. Also, Sai Bhagavan will be happy and give permanent happiness. And key to get that happiness, that knowledge, he will bestow on you. हाँ, अब इसमें एक तमाचा मारा है भाई. ये जो आने वाला स्टैंजा है, इसमें तमाचा मारा हुआ है. अभी आप कैसे सुनते हैं उसके ऊपर है. लय विक्षेप कषाय, रसा स्वाद ही श्रवणा अपाय, दूर सारा है अंतराय, श्रवण सुखदायक होइल. अब किस भाव से कैसे आप सुन रहे हैं, मैं तो यहाँ से नहीं देख रहा हूँ और मैं नहीं कर रहा हूँ बाबा, मेरा कुछ नहीं है. ये साई भगवान ने कहा है. कहा क्या है? लय विक्षेप कषाय. लय यानी ये जो कथा ये सुनते हुए झपकी लेना, आलस्य करना, कॉन्सेंट्रेट जो माइंड है न करते हुए अपना मन कहीं भटकते रहता है, उसको डिविएट करना. लय विक्षेप यानी बुद्धि पर जो पटल आ जाते हैं ना, ये लय है. कषाय, कषाय यानी कड़वा. जो काढ़े या ये रस वो जो होते हैं ना, ये जो आयुर्वेदिक काढ़े वगैरह बहुत कड़वे होते हैं लेने के लिए, ये दवाएं वगैरह होती है. ये जो कथा सुनते हुए मुंह कड़वा होना. आप देखिए, मैंने रसा स्वाद, आई एम सॉरी टू से दिस बट इट्स नॉट माय क्रिएशन. रसा स्वाद यानी सत्संग में आए हुए जो सुंदर नारी या जो श्री वर्ग है, या ये जो क्या बोलते हैं, ये जो आयोजन है सत्संग में, उसके पश्चात जो भंडारा भोजन होता है, उसका रसा स्वाद लेने के लिए, सिर्फ खाने के लिए जो आते हैं, उनको कहते हैं रसास्वाद. लव विक्षेप
यानी विक्षेप, मन चित्त इधर उधर भटकाते रखना, आलस देना, यार बहुत एग्जॉस्टिव है ये जो चीजें है, ये चीजें परमार्थ मार्ग पर बाधा डालने वाले हैं, अपायकारक है, ये हिंड्रेंसेस है, ऑब्स्टेकल है, याद रखना। इसको शब्द को दूर भगाकर कथा का श्रवण लेना है, कथा की मजा लेना है, तो ही भगवान प्रसन्न होगे और आप भी भावपूर्ण भाव से आपको भी उत्साहित हो जाएंगे। क्या करना है भैया? हाँ, बाबा ने बोला, मैंने नहीं। 181 हमेशा याद रखना था। चैप्टर 31, चैप्टर 3, लव कषाय विक्षेप। विक्षेप नहीं करो, कुछ नहीं होता 2 घंटे से। ध्यान से सुनते रहिए। बाबा की भक्ति ही ऐसी है, बस सच्चे भाव से सच्चे दिल से सुनते रहिए। On getting over these weaknesses, the listening will be beneficial. अब बाबा का भक्ति कैसी करना है? न लगे व्रत उद्यापन, न लगे उपवास शरीर शोषण, न लगे तीर्थ यात्रा पर्यटन, चरित्र श्रवण एक पूरे। शरीर शोषण, कुछ लोग बहुत ऐसे फास्टिंग बिस्टिंग करते रहते हैं, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, इनके 8 क्या होते हैं, फास्टिंग के कारण होते हैं। न खाते हुए, अन्न ग्रहण न करते हुए शरीर का शोषण होता है, शरीर की हानि होती है। भरपेट बहुत जरूर से ज्यादा भी मत खाइए, लेकिन शरीर को कष्ट देने वाले आप कौन होते हैं? बाबा का कहना है। जब वो बहुत सारे बाबा जब बैठते थे और ये जो त्योहार आते थे, गुरु पूर्णिमा, रामनवमी वगैरह, ये जो उनके सामने बहुत सारी लंबी लंबी कतार रहती थी। बाबा स्टॉप करते थे 5-10 मिनट के लिए, जाओ कुछ खाना बिना खा के आ जाओ, पहले पोटोबा बाद में उठोबा। सब ये बाबा साहब, श्यामा वगैरह सब लाइन संभालने के लिए सब थे, बाबा साहब तरकड़ वगैरह सब ये जो है ना, उनको बोलते थे सब लोग बोलो पहले कुछ खाओ, वृत्यापोटी ब्रह्म न बैठे, खाली पेट ब्रह्म नहीं मिलता है भगवान। तो बाबा हमेशा क्या बोलते थे, शरीर को न खाते पीते हुए उसको कष्ट मत करो। शरीर किसने दिया है? भगवान ने दिया है। उसका किसके लिए दिया है? आपके आत्मा का उद्धार करने के लिए। तो शरीर की हिफाजत भी रखो ना भाई, करो ना, उसको क्यों कष्ट देते हो? हाँ, बहुत ज्यादा वीडियो हो गए, डाइटिंग पे हो, बात अलग है, वो मेडिकल रीजन ठीक है, लेकिन ये जो आज मेरा उपवास है, और उपवास भी कैसे करते हैं भाई, देखना उपवास अपने उपवास कैसे होते हैं। उसको बहुत हाई कैलोरीज का खाना खाते हैं, बहुत हाई कैलोरीज। क्या फायदा उस उपवास का? अच्छा अच्छा तला हुआ वगैरह सब है, और 50 बोलेगा मेरा बात, आज मेरा उपवास है भाई, आज मेरा उपवास है भाई, सब तक ढिंडोरा पीटते बैठते हैं। और वो उपवास क्या है? वो उपवास का अर्थ मैं आगे समझाऊंगा आपको, उपवास क्या है, या तो एट द एंड ऑफ दिस मैं समझाऊंगा उपवास क्या है। चलो अभी बोल देता हूँ। पुराने जमाने में उपवास, पहले उपवास का सही अर्थ है भगवान का सहवास, भगवंत का उपवास, भगवान के सहवास में रहना। उपवास यानी खाली पेट रहना ये नहीं है, ये गलत आया है। कैसे गलत आया, कैसे करप्टेड वर्षन है, मैं बताता हूँ आपको। पुराने में जमाने में हफ्ता 7 दिन का, 6 दिन मर का सब काम करो, 1 दिन भगवान के लिए रखो, छुट्टी होती थी उस वक्त। और ऐसे वहां रखते थे उस वक्त, वो हफ्ते का बाजार वगैरह भी रहता था। वो 7वें दिन में भले सवेरे भोर में उठो, स्नान करो और शुचिर्भूत हो जाओ और भगवान के मंदिर में जाके बैठो। पुराने जमाने में हर गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर रहता था, उनका बड़ा आलय रहता था, और वहां सवेरे से लेके सवेरे अर्ली तड़के में से 5 बजे से रात को 10-11 बजे तक उसको क्या करना है? ग्रंथ वाचन, भजन, पूजन, कीर्तन, स्मरण, सब ये चीजें करती रहनी है, भगवान के सहवास में रहना है। 6 दिन अपने हैं, 1 दिन भगवान का है। सिर्फ चाय नाश्ता करने के लिए, दोपहर का भोजन या रात का भोजन करने के लिए घर को जाना है।
लेकिन कुछ जो लोग होते थे उन्होंने बोला यार ये जो टाइम चले जाता है चाय नाश्ता करने के लिए, ये खाना खाने के लिए, ये भी तो एक दिन नहीं खाए तो क्या फर्क पड़ता है। उतना ही टाइम भगवान के वास को, उनके उपवास को हम डिप्राइव होते हैं, हम वो संधि हमारे हाथ से निकल जाती है, जितना वो सुनना था वो नहीं सुन पाते हैं, तो हम नहीं जाएंगे। तो वो क्या करते थे, सवेरे से घर से निकल के 2-4 फल अपने जेब में लेते थे। नाश्ते का टाइम हो गया, उधर 1-2 फल खा लेंगे, लेकिन कान हमेशा जो सुनना है, जो भगवान का सहवास है, वहां रखना है। वैसे ही दोपहर को थोड़ा 2 फल खा लिए, शाम को आ गए। अब वो क्या हुआ, भगवान का सहवास हो गया अपने बाजू में, वो रह गया अपनी जगह पर। 8th सेंचुरी तक जितने भी आप पुराने जो मंदिर है, वो आलय है, बहुत बड़े हैं, क्योंकि वहां गांव के सब लोग वहां बैठ जाते थे। उसके बाद इंडिविजुअल उपवास, क्या खाना है, नहीं खाना है, ये उपवास है नहीं भाई। भगवान का सहवास, भगवान के सानिध्य में रहना, उनके सहवास में रहना, यह है उपवास। उपवास रहने भूखे पेट खाली पेट रहना नहीं है ना। और खाते भी तो क्या है मालूम है, जानो दो आपको, मतलब नहीं तो छूट जाएगा, आप मुझे गाली देंगे। वो साबूदाना, आप वो एर्नाकुलम से ऐसे चले जाएंगे ना वो चेन्नई की तरफ, वो रास्ते के दोनों बाजू में वो साबूदाने की वो जो खेती करते हैं, नहीं जाने दीजिए आप प्योर नॉन वेज खाना है वो। खाते भी क्या खाते हैं, साबूदाना प्योर नॉन वेज। कैसे वो आप ढूंढ लीजिए, अगर है तो मैं इंडिविजुअली मैं इनको बता दूंगा, साई सत्संग में बता दूंगा। न लगे व्रत उद्यापन, न लगे उपवास शरीर शोषण, न लगे तीर्थ यात्रा पर्यटन, चरित्र श्रवण एक। शरीर का शोषण मत कीजिए, भूखे मत रहिए। साई भक्ति करने के लिए कोई व्रत वैकल्य करने की जरूरत नहीं है, कोई उपचार षोडशोपचार वगैरह करने की जरूरत नहीं है, कर्मकांड करने की कोई जरूरत नहीं है। उद्यापन, वो उपचार, अभी पूजा रखो, अभी वहां भंडारा रखो, को कोई जरूरत नहीं है। शरीर का शोषण करने वाला वो जो उपास तापास बोले, जो खाली पेट है ना, भूखे पेट है ना, उसकी भी जरूरत नहीं है। तो किसकी जरूरत है, साई सच्चरित का श्रवण करो, उनका ध्यान से सुनो, और इतना ही बहुत पूरा है। There is no need to perform or rituals if it gives pains to the body. Listening to stories is enough to remove the drowsiness and disturbed mind, which are real obstacle in listening. प्रेम असावे अकृत्रिम, 183. प्रेम असावे अकृत्रिम, जानिले पाहिजे भक्ती वर्म, सहज लादेल परमार्थ परम, नासेल विषम अविद्या। वाह, अपना अपनी भक्ति का भाव कैसा होना चाहिए, बस ऊपर ऊपर का नकली मायावी ऐसा नहीं चाहिए। सच्चे भक्ति भाव से प्रेमल निखल नीतल अकृत्रिम, कुछ बड़ा चढ़ा के ढोंग नहीं चाहिए। भक्ति का सही मर्म जानना चाहिए, तो तभी क्या होगा, अपने जो अभद्र अपायकारक जो चीजें हैं वो निकल जाएगी बाहर अपने। और शाश्वत सुख, जो परमानेंट सुख है, वो प्राप्त करने के लिए जो अज्ञान है, वो अज्ञान पूरा निकल जाएगा, और सर्वश्रेष्ठ ऐसा मोक्ष सुख मिल जाएगा आपको। Our love for God should be unconditional and pure. Then only ignorance can be circumvented. न लगे इतर साधनी शीण, करू हे साई चरित्र श्रवण, संचित आणि क्रियमान, अल्प प्रमाण ही न उर्वु। This is what ultimately we want. कर्म क्या है, संचित और क्रियमान, ये पहले समझ लेते हैं। हमारी निजी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए हम जो जिंदगी जीते हैं, नित्य कर्म करते हैं, तो अपने हाथ से जाने अनजाने में बहुत पाप कर्म
घटते हैं, हो जाते हैं हमारे से। उस जो क्रियाएं दिन में जो होती है, उस हर एक क्रिया का हमें फल इंस्टेंटली मिलता ही ऐसे नहीं है। वो क्रिया का कर्म और कर्म का फल भोगने के लिए जब तक कि वो राइप नहीं होता है, परिपक्व नहीं होता है, तब तक वो क्या होता है, वो रुका रहता है। वो आता भी नहीं, कब तक नहीं आता है, तब तक अपना पुण्य का साथ संचय अपने पास नहीं होता तब तक। यानी अपना पुण्य का साठा जैसे खत्म हो जाता है, जो अपना पुण्य का स्टोरेज है जैसे खत्म हो जाता है, स्टॉक खत्म हो जाता है, ये पाप कर्म अपने पीछे भागने लगते हैं। पुण्य का संचय, पुण्य का साठा जब खत्म होता है, ये संचय है, संचित और क्रियमान कर्म नहीं, हम डे टू डे जो इसमें एक्टिविटीज करते हैं उस क्रियमान कर्म होते हैं। और जो क्रिया का फल नहीं मिला है, वो पेंडिंग ऐसे अनंत जन्मों में, अनंत दिनों में, अनंत सालों में जो गिरता है, वो संचित कर्म में उसका परावर्तित हो जाता है। लेकिन ये संचित कर्म के साथ में अगर आपका अच्छा बैड कर्म और गुड कर्म, बैड कर्म वो आपको तो भुगत नहीं है, लेकिन वो आपको तकलीफ नहीं देते जब तक आपका पुण्य का संचय आपके साथ रहता है। संत कबीर ने बहुत अच्छा कहा है, कबीरा कबीरा तेरे पुण्य का जब तक रहे भंडार, कबीरा तेरे पुण्य का जब तक रहे भंडार, तब तक अवगुण माफ है, करो गुना हजार। हम नित्य कर्म करते हुए ऐसे अनंत कर्मों का संचय अपने पास होता है, अनंत पातक के माउंटेन्स खड़े होते हैं ये, और वो अपना पीछा नहीं छोड़ते हैं। कर्म ही भोग के ही खत्म करना पड़ता है। ये कर्म को संचित कर्म बोलते हैं। और अनेक जन्मों में किए हुए जो कर्म है, वो मैंने गए जन्म तक के एंड तक जो क्लोज हो गया अपना ये जो बैलेंस शीट, उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। वो जो प्रारब्ध भोग होते हैं, कर्म नहीं, वो कर्म गए जन्म में हो गए, गए जन्म के आखिरी तक जो हो गए वो अभी भुगतते हैं, उसको भोग में रूपांतर हो जाता है। कर्मों का भोग में रूपांतर एट द एंड ऑफ द लाइफ होता है। आपका बैलेंस शीट लिखा जाता है क्लोज, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज योर पासबुक को। ये प्रारब्ध के भोग के अनुसार अपना नसीब तैयार होता है, और वो होता है विधि लिखित, प्रीडेस्टिन्ड। तो हमारा नसीब कौन लिखता है? हम लिखते हैं। हमारे पूर्व कर्म, पूर्व संचित, वो प्रारब्ध में परावर्तित होके हम पर हमें भुगतने पड़ते हैं। विधि लिखित है, ये क्रियमान कर्म है और ये संचित कर्म है। ये हम इसको डिटेल में विस्तार से इसीलिए बोला कि अभी हम कॉन्शियस रहेंगे तो बैड कर्मास की जो अकाउंटिंगबिलिटी हम समझ लेंगे तो वो अपने हाथ से नहीं होगा, है? समझ लीजिए आप। Other type of devotion, our love and God should be unconditional and pure. Then only ignorance can be circumvented. Other type of devotion requires bearing troubles. अभी इसमें क्या लिखा है? न लगे इतर साधनी शीन, करो है साई चरित्र श्रवण। इतर वो जो ये जो दूसरे है, जो दूसरे साधनों के बदले अर्चन पूजन, वो जो है वो व्रत वैकल्प उपचार वगैरह, वो जो शीन है, इसमें नहीं लगता है। अपने को श्रवण करते रहना है। उसमें संचित कर्म और क्रियमान कर्म अल्प भाग से छोटे से, इसमें भी खत्म हम खाली नहीं रखेंगे। ये सुनते 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 साई सच्चरित का और बाबा की लीलाएं, बाबा का ये लीलाएं सुनना तो क्या करना है? बाबा का नामस्मरण होता है, नामस्मरण होता है, बाबा का नाम जाप्य होता है अनजाने जाने में। और वो अगर करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? नाम जब जाप्य होता है तो उसको वो पुण्य संचय शुरू हो जाता है, और आपने ये जो क्रियमान और संचित कर्मों की जो फल है उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। भक्ति के जो अन्य साधन है उसमें बहुत कष्ट लगते हैं। साई समर्थ की कथाएं सुनने के लिए तो कुछ नहीं लगता। ये कथा सुनकर हम हमारे संचित और क्रियमान कर्मों का और जो अनंत पातकों के जो माउंटेन्स खड़े हैं, जो राशि खड़ी है, वो खत्म कर देंगे।
साई सच्चरित के श्रवण से अल्प थोड़े से भी वो नहीं बचेंगे, इतनी चिंता मत कीजिए उसकी। Other type of devotion requires bearing troubles, but listening to the story is easy for everyone. We'll get liberated from fruits of actions of past on hearing the true stories of saints. कृपण यानी कंजूस आदमी, कंजूस आदमी क्या है, वो क्या करता है, बहुत माइजर, माइजर जो होता है ना, वो कौन से भी गांव में रहो, कृपण वावरो कौन्या ही गावा, लास्ट स्टैंडर्स ऑफ दिस, कृपण वावरो कौन्या ही गावा, चित्ता समोर पुरलेला ठेवा, तैसा जैसा तयाशी अहर्निशी दिसावा, तैसाची वसावा साई मनी। ये जो कंजूस आदमी माइजर होता है ना, वो कौन से भी गांव में किधर भी रहो, उसको उसने जो ट्रेजर रखा है ना कहीं छुपा के, हिडन करके जमीन के अंदर, या किधर भी धन राशि वो छिपा देता है, लेकिन उसका ध्यान तो उधर ही रहता है, रात दिन उसको उसी की तरफ उसका ख्याल रहता है। वैसा हमें रात दिन हमारा जो ट्रेजर है वो साईं बाबा वो दिखना चाहिए, वो आदमी के जैसा। इसके लिए अगर हमको साईं बाबा के मिजरे वो क्या माइजर नहीं समझ में आता है तो चलेगा भाई, क्योंकि हमारा ठेवा, हमारा ट्रेजर कौन है, साईं बाबा है। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते, भक्त हेमाड़ पंत विरचिते, श्री साई समर्थ सच्चरिते, ग्रंथ प्रयोजन अनुज्ञापन नामम तृतीयो अध्याय संपूर्ण। सबका कल्याण हो। संत और सज्जनों ने प्रेरणा देते हुए, प्रेरित किए हुए शब्द रूप से साकार हुआ यह अध्याय भक्त हेमाड़ पंत के हाथ से लिखाया गया श्री साई समर्थ के सच्चरित का ये ग्रंथ प्रयोजन यानी अनुज्ञापन नाम का तीसरा जो अध्याय है। सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। Om Sai Ram. Anybody has got any? Because it's too late. I mean, 15 minutes I have taken more, but I had to finish this. I'm sorry for extended. You said Rohila is a fictional story and also grinding of wheat. I could not read it. Sairam Kaka, there is one question. Hello. There is one question in chat. Just please ask or otherwise conclude it. Or if anybody has got question, ask today Sunday, and this 10:30 to 12 o'clock, it's a auspicious time. All star cast is really अपने place पर है. Such things doesn't come in, it comes into several hundred years, after several hundred years. That time you just do pray to the God, pray to Lord Sai Baba, और उसमें अनंत जन्मों के पाप राशि अपनी खत्म हो जाएगी, और अच्छे अच्छे संकल्प कीजिए, इस वक्त वो पूरे होते हैं। Om Sai Ram. Shall we conclude? Okay. Om Sai Ram. Anybody? Okay. Please. Sachidananda Sadguru Sai Nath Maharaj ki jai.